नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पुष्कर भट्ट स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्योतिष विज्ञान में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अर्थात यात्रा मुहूर्त भाग 1 वाले वीडियो में हमने दिशाशूल तथा चंद्रवास के आधार पर यात्रा मुहूर्तों के बारे में विस्तार से विचार किया था। यदि आप उस वीडियो को न देख पाए हों तो इस वीडियो की डिस्कशन में उसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूं, उसे आप देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे योगिनी वास के अनुसार यात्रा मुहूर्त का विचार। अर्थात हमारे ज्योतिष ग्रंथों में, मुहूर्त ग्रंथों में तिथियों के आधार पर अलग अलग दिशाओं में योगिनी का वास बताया गया है और किस तिथि को किस दिशा में योगिनी का वास होता है उसके बारे में पहले हम जानेंगे। उसके बाद किस प्रकार यात्रा मुहूर्त का निर्णय लेना है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो आप इस बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं जो मैंने सभी दिशाओं की तरफ दो दो तिथियां यहाँ लिखी हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किसी भी पक्ष की, शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष हो, प्रतिपदा तिथि के दिन और नवमी तिथि के दिन योगिनी का वास पूर्व दिशा में होगा। इसी प्रकार शुक्ल अथवा कृष्ण कोई भी पक्ष हो, तृतीया अथवा एकादशी के दिन योगिनी का वास आग्नेय दिशा में, पंचमी और त्रयोदशी के दिन योगिनी वास दक्षिण दिशा में, चतुर्थी और द्वादशी तिथि को योगिनी का वास नैऋत्य दिशा में, षष्ठी और चतुर्दशी तिथि को योगिनी वास पश्चिम दिशा में, सप्तमी और पूर्णिमा के दिन योगिनी का वास वायव्य दिशा में, द्वितीय और दशमी तिथि के दिन योगिनी वास उत्तर दिशा में और अष्टमी तथा अमावस्या तिथि को योगिनी का वास ईशान कोण में होगा। इस प्रकार हम इन 8 दिशाओं में इन तिथियों को योगिनी वास समझने के बाद हमको ये जानना है कि हमने अब किस दिशा की तरफ किस तिथि को यात्रा करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए। तो एक बार सुंदर श्लोक इसके बारे में हमारे मुहूर्त ग्रंथों में दिया है। योगिनी सुखदावा में पृष्ठे वांछित दायिनी, दक्षिणे धनहंत्री च सम्मुखे मरणप्रदा। पिछले वीडियो में आपने जो चंद्रवास तथा चंद्रमा वास के आधार पर यात्रा मुहूर्त का निर्णय लिया था, विचार किया था, उसके ठीक विपरीत इसमें योगिनी सुखदावा में आपकी यात्रा करते समय यदि आप पूर्व दिशा की यात्रा कर रहे हैं तब प्रतिपदा और नवमी तिथि है तो योगिनी आपके सम्मुख होगी, तो शुभ नहीं है। यदि पूर्व दिशा की यात्रा आप कर रहे हैं, पंचमी त्रयोदशी तिथि है, तब योगिनी आपके दाहिने भाग में होगी, दाहिने हाथ की तरफ होगी, वो भी शुभ नहीं है। यदि षष्ठी अथवा चतुर्दशी तिथि है तब योगिनी आपके पीठ पीछे है, तब आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा शुभ है। यदि द्वितीय तथा दशमी तिथि है तो योगिनी आपके बाएं भाग की तरफ होगी, बाएं हाथ की तरफ होगी, तब भी आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा शुभ है। इसी प्रकार आग्नेय कोण, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान दिशाओं की यात्रा आपने करनी है क्रमशः। तब आपने विचार करना है उस दिन क्या तिथि है और योगिनी का वास किस दिशा में है। यदि आग्नेय कोण में यात्रा करनी है, आग्नेय दिशा यात्रा करनी है, तो तृतीया, एकादशी, पंचमी, त्रयोदशी, प्रतिपदा, नवमी इन दिशाओं में आपके सम्मुख योगिनी रहेगी और चतुर्थी और द्वादशी तिथि को योगिनी आपके दाहिने हाथ में रहेगी। तो आपने आग्नेय दिशा की यात्रा करनी है तो लगभग इन तिथियों को त्यागना चाहिए और इन तिथियों में अष्टमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी, सप्तमी, पूर्णिमा, षष्ठी, चतुर्दशी तिथि में आपने आग्नेय दिशा की यात्रा करना ठीक है, क्योंकि योगिनी आपके बाएं भाग और पीठ पीछे हो रही है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा की यदि यात्रा आपने करनी है तो इन तिथियों को त्याग देना आपने। तृतीया एकादशी, पंचमी त्रयोदशी, चतुर्थी द्वादशी इस दिशा में पढ़ने से आपकी यहाँ तक षष्ठी चतुर्दशी तक आपको दक्षिण दिशा की यात्रा करना शुभ नहीं है, आपके लिए कष्टकारक हो सकता है। और इसके ठीक इन दिशाओं में अथवा इन तिथियों में सप्तमी, पूर्णिमा, द्वितीया, दशमी, अष्टमी, अमावस्या, प्रतिपदा, नवमी इन तिथियों में यदि
आप दक्षिण दिशा की यात्रा करते हैं तो योगिनी आपके पीठ पीछे और बाएं भाग में रहती है, ये आपके लिए शुभ है। इसी प्रकार नैऋत्य, पश्चिम और अन्य दिशाओं का विचार आप कर सकते हैं। तो ये था योगिनी वास के आधार पर आपने अपनी यात्रा का मुहूर्त का निर्णय लेना है। इसी प्रकार और अन्य उत्तम ज्योतिषी जानकारी, वास्तु आदि के बारे में जानकारी के लिए आप देखते रहिए मेरे इस चैनल को, और साथ ही यदि आपने लाइक और सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।